दे दी। देखिए कैसे सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय शर्म को मंजूरी दी है। इमरान ने 2 करोड़ में बेच दिया जमीन। पैसों की खातिर शेख के पैरों पर गिर गया पाकिस्तान। इमरान ने जिसे बताया था राष्ट्रीय शर्म, अब खुद कर रहे वही काम। गधा और भैंस बेचने वाले पाकिस्तान ने बेचा सोन चिरैया। इमरान की राष्ट्रीय बेशर्मी। क्या किसी मुल्क का प्रधानमंत्री सिर्फ 2 करोड़ के लिए अपना जमीर बेच सकता है? शायद नहीं, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐसा ही किया है। सत्ता में आने से पहले इमरान खान जिस काम को राष्ट्रीय शर्म बताते थे, अब उसी काम को खुल्लम खुल्ला छूट दे दी गई है। कभी गधा बेचकर कमाई करने वाले पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। भैंस बेचकर भी पाकिस्तान ने आर्थिक तंगी के मुहाने पर खड़े मुल्क को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो फैसला किया गया कि मेहमानों के लिए बैली डांस कराया जाएगा। लेकिन फिर मुल्क की माली हालत सुधरी नहीं, तंगी के मुहाने पर खड़े मुल्क को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो फैसला किया गया कि मेहमानों के लिए बैली डांस कराया जाएगा। लेकिन फिर मुल्क की माली हालत सुधरी नहीं, मुल्क का कर्ज उतरने के बजाय चढ़ता गया। तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान खाड़ी देशों को खुश करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रहा है। जी हां, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में इस बार भी हुआ है। पाकिस्तान ने खाड़ी देश के राजा के एक परिवार को खुश करने के लिए सोन चिरैया के शिकार की इजाजत दे दी है। खाड़ी देशों के अमीर शेखों का दिल खुश करने के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है, इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। पाकिस्तान ने सोन चिरैया के शिकार पर बैन के बावजूद कतर के शेख और राजघराने के 9 अन्य सदस्यों को सोन चिरैया को मारने की स्पेशल परमिट दे दी है। दरअसल पाकिस्तान में किसी विलुप्त प्राय पंछी के शिकार की इजाजत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इमरान सरकार ने शिकार को मंजूरी दे दी है। अब इमरान के इसी फैसले का पूरे पाकिस्तान में जमकर विरोध हो रहा है। शिकार की मंजूरी से पाकिस्तान को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि पाकिस्तान खाड़ी देश के राजाओं को खुश रख सके, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और पाकिस्तान को पैसे की दरकार है। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान बर्बादी के मुखाने पे खड़ा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक तेल से समृद्ध खाड़ी देशों के अमीर शेखों को 10 दिन की सफारी में 100 सोन चिरैया का शिकार करने की परमिट दी गई। ये परमिट उन्हें 3 महीनों के लिए 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक के सीजन के लिए दिया गया। ये परमिट व्यक्ति विशेष को दिया गया। दरअसल अमीर शेखों का मानना है कि सोन चिरैया का मीट खाने से सेक्स पावर बढ़ता है, इसलिए वो सोन चिरैया का शिकार करते हैं। इमरान खान जब सत्ता में नहीं थे तो पहले पाकिस्तानी सरकार के ऐसे के हाथ में सत्ता है
लेकिन फिर भी उन्होंने सोन चिरैया का शिकार करने की अनुमति दी है। अब इस फैसले के चलते पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का विरोध किया जा रहा है। दरअसल सोन चिरैया बस्टार्ड पक्षियों की एक दुर्लभ प्रजाति है। पाकिस्तान में सोन चिरैया को तलोरा कहा जाता है। सोन चिरैया नवंबर से जनवरी के महीने के दौरान मध्य एशियाई क्षेत्र से पाकिस्तान में आती है। सोन चिरैया की घटती आबादी के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संधियों के तहत इसका शिकार प्रतिबंधित है। साल 2017 में लाहौर हाईकोर्ट ने सोन चिरैया के शिकार पर सख्ती से रोक लगाने को कहा था। पाकिस्तान की कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने शिकार करने की परमिशन दे दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत की सरकारों को शाही मेहमानों की आवभगत के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इमरान के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत अरब देशों से हित साधने की दुहाई दे रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी जनता इमरान को उस वादे की याद दिला रही है जिसमें उन्होंने सोन चिरैया के शिकार को राष्ट्रीय शर्म बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान से अलग होकर कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था कि वो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को कुछ ऐसा उभारेंगे जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बाकी मुल्क भी रश्क करेंगे। मगर दुनिया के लिए मिसाल बनने के बजाय अब पाकिस्तान दुनिया के लिए बवाल बन चुका है। इसीलिए पाकिस्तान हो गया है ब्लैकलिस्टेड। ब्लैकलिस्ट यानी कोई ऐसा इंसान जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। मोबाइल में अमूमन हम और आप समाज के बुरे इंसान को ब्लैकलिस्ट करते हैं। अब पाकिस्तान बुरा है तभी तो अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट करने का मतलब क्या है जरा आप जान लीजिए। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो रत्ती भर भी भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट क्यों हुआ उसकी वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर ज्यादती की जाती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न किया जाता है। पाकिस्तान में इस्लामी समूह अल्पसंख्यकों को सताता है। पाकिस्तान में धार्मिक आजादी की स्थिति बेहद खराब है। दरअसल पाकिस्तान दूसरे साल भी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला देश बन चुका है, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया है और पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता को सुधारने को कहा है। अमेरिका के फैसले के बाद अब पाकिस्तान बौखला गया है। उसकी बौखलाहट सिर्फ इसलिए है कि इसमें हिंदुस्तान को शामिल क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका का एक तरफा और मनमाना फैसला करार दिया है। दरअसल पाकिस्तान में दशकों से अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न किया जाता रहा है, लेकिन साल 2018 में पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाला था। तब पाकिस्तान को काफी प्रतिबंध झेलने पड़े थे। अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान को प्रतिबंध का डर सता रहा है तो उसने सीधे सीधे अमेरिका पर मनमाना फैसला सुनाने का आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात से भी समझी जा सकती है कि पाकिस्तान ने अमेरिका पर चुनिंदा देशों को टारगेट करने का आरोप तक लगा दिया है। अमेरिका के फैसले के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों, भारत को भी ब्लैकलिस्ट करो। अब पाकिस्तान को मिर्ची लगी है तो हिंदुस्तान उसमें क्या कर सकता है। पाकिस्तान को अपने मुल्क के हालात संभालने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पा रहा तो हिंदुस्तान के इशारे पर अमेरिका के चलने का आरोप लगा रहा है। अगर इमरान अपने मुल्क की हालत संभाल पाते तो पाकिस्तान आज इस स्थिति में नहीं खड़ा होता
जहां पर वो है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में सबसे अधिक खतरा हिंदू और ईसाई समुदाय को है। दोनों ही समुदाय के लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार इन महिलाओं का अपहरण कर मुस्लिम युवकों से जबरन इनकी शादी करवा दी जाती है, जिसके बाद वो चाहकर भी अपने धर्म और परिवार के पास नहीं लौट पाती हैं। पाकिस्तान आजादी के टाइम पर अपने साथ 23% माइनॉरिटीज को लेकर के आजाद हुआ, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज सिर्फ 3.7% टोटल पॉपुलेशन का रह गया है। चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे अहमदिया मुसलमान हो, और यहां तक कि सिया मुसलमान भी क्यों ना हो, हर एक के साथ में भेदभाव पाकिस्तान के अंदर लगातार चलता आ रहा है। ब्लैकलिस्ट होने के बाद पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगना तय है। अब कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और उस पर महंगाई भी आसमान छू रही है। इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान का क्रिश्चियंस का एक कॉलोनी है, जिसको फ्रेंच कॉलोनी के नाम से कहा जाता है। उस कॉलोनी को अछूत माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए पाए जाना या उस पर यह इल्जाम लगाना कोई गलत नहीं है। ब्लैकलिस्ट होने के बाद अब पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकारों का रोना नहीं रो सकेगा, क्योंकि इससे पहले उसे अपने मुल्क में झांकना होगा जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जाता है। इमरान खान को सब मालूम है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।